जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए साथियों, सांख्यिकी का आज हम लोग का पार्ट 2 होगा। अभी हम लोग का बेसिक क्लास चल रहा है, जिसमें कि आप लोग ऑब्जेक्टिव को बेहतर कर पाएँ, ठीक है ना? तो यकीन मानिए कि यदि आप मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपका 110% पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो और दूसरी बात के लिए थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में इतना सारा प्यार दिया था। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए जी, हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। चलिए, ये सब आपका हो गया था? हाँ, चलिए पार्ट 2 में आते हैं जी और देखिए सवाल नंबर आपका आज का पहला है। आज का आपका बेसिक क्लास जो है ना पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। कल हम लोग का चलेगा बुक पर्सन से चलेगा, ठीक है ना? सवाल है निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले इस वितरण को इस आंकड़ों को आप समझ लीजिए। इस आंकड़ा का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग एफ कहते हैं या इसको आप चर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको हिंदी में हम लोग बारंबारता कहते हैं। इसको बारंबारता कहा जाता है। यह हमारा क्या है? कोई चर राशि। गौर कीजिएगा। ये 10 तो इसका मतलब हुआ कि 10 कितना बार आया है? 10 2 बार आया है। आंकड़ों में 10 2 बार आया है। 15 4 है। यानी कि 15 की बारंबारता कितना है? 4 है। बारंबारता मतलब है बार-बार। मतलब 15 कितना बार आया आंकड़ों में? 4 बार आया है। 20 कितना बार आया है? 6 बार आया है। 25 कितना बार आंकड़ों में आया है? तो 8 बार आया है। 30 कितना बार आया है साथियों? तो 10 बार आया है। ठीक है? तो चलिए इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर फ़ॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का कुल योग या कह सकते हैं आंकड़ों का कुल योग। प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब देखिए प्रेक्षणों का कुल योग यानी 10 को 2 बार जोड़ना है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो 10 को 2 बार 10 जोड़ 10 आप 20 कर लीजिए या 10 गुना 2 कर लीजिए। 10 दूनी कितना हो जाएगा जी? आपका 20 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 10 गुना 2 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है ना? अब 15 गुना 4 15 चौके 60 हो जाएगा। 20 गुना 6 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। 15 गुना 8 आपका हो जाएगा 200 और 30 गुना 10 तो हो जाएगा 300। प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या क्या है? आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। चलिए 300 200 500 500 एक 600 600 एक 700 तो आपका हो गया 700। 10 8 18 2 20 10 30 30 हो गया। 3 0 0 खत्म हो गया। बच गया 70 बटे 3। आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 3 तिया 9 23.3 समथिंग होगा। मतलब 23.33 ऐसे कुछ समथिंग आपका आएगा। तो 23.3 ही मान, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? जब इस तरह का यदि आपका सवाल रहेगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? यहाँ पे क्या किए हैं देखिए, 25 को आप चाहे 25 25 8 बार लिखिए या आप सीधा 25 को कर दीजिए 8 से गुना, आपका उतना ही होगा 200। चलिए सेम सवाल है, इसका भी माध्य निकालना है। माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या हो जाएगा। तो 10 गुना 4 10 चौके 40 हो जाएगा। 15 गुना 6 15 छौके 90। 20 गुना 3 20 या 60। 25 गुना हो जाएगा 50 और 3 पचे 15 150। नीचे आपका संख्या है 4 6 3 2 और 5। 3 5 2 7 7 3 10 10 हो जाएगा 20। चलिए 150 और 50 200 200 और 50 260 60 40 हो जाएगा आपका 300 390 हो जाएगा।
खत्म हो गया। 39/2, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 19.5 आपका आंसर। अब इसी में आपका सवाल कंडक्ट चेंज होता है आपका, जैसे कि आपका कभी-कभी क्या रहेगा कि आपका माध्य पहले दिया रहेगा, ठीक है ना? अब यहाँ सवाल देख रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़ों में माध्य आपका दिया गया 25, तो बताना है कि के का वैल्यू क्या हो। तो सेम प्रोसेस रहेगा, दिया गया है तो माध्य का मान दिया गया है, कितना माध्य है 25, 25 दिया गया है, के का मान क्या होगा, तो के बराबर वाट कर, चले जी, माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो 3 गुना 5 कर दीजिए, 3 5 15 और 15 गुना के हो जाएगा 15 के प्लस 25 तिया 75 और 6 पंचे 30 हो जाएगा, बच्चा 3 चौथिया 18 3 अके 210 हो जाएगा, प्लस 45 दूनी 90 हो जाएगा। कुल संख्या क्या हो जाएगा 3 प्लस के प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, 2 4 5, ठीक है। और देखिए माध्य का मान 25 है, तो लिखना है 25, 15 के केवल अकेला है, इसको अलग कर दीजिए, तो 90 और 210 हो गया 300, 375 और 5 80 90, 390 हो जाएगा। ये तो अलग है, अब प्लस देखिए 2 और 6 8, 8 3 11, 11 3 हो जाएगा 14, इसे कुछ नहीं तो एक है, इधर से क्रॉस गुना कर दीजिए। चलिए यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, 25 गुना के 25 के प्लस 25 गुना 14, तो 14 पंचे हो जाएगा 70 और 14 दूनी 28, 2 30 5 35। चलिए आप इधर से गुना कर दीजिए, एक से गुना करेंगे ना वही रहेगा, क्या रहेगा तो 15 के प्लस 390 ही रहेगा। के वाले को के तरफ कर लेंगे, अंक वाले को अंक में भेज देंगे, तो 25 के है, के को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 15 के 390, ई प्लस से आ जाएगा माइनस में 350, तो 25 के में घटेगा 15 के, बचेगा 10 के 0 4, 10 से 0 0 खत्म हो गया, इसलिए के का मान कितना बच गया 4। तो इस तरह से आप सभी इस प्रकार के सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई आखर मंतर नहीं है। इसी टाइप से जो है, इसी यहाँ पे के निकाले हैं तो यहाँ पे पी निकालना है, सेम टाइप का और एक सवाल लिए हैं हम, ताकि आप लोग को दिक्कत। चलिए जी, दिया गया है, दिया गया है माध्य, माध्य बराबर 14 है, पी बराबर वाट कर, चलिए जी, माध्य बराबर क्या होगा प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो 7 गुना 5 7 5 35 प्लस 10 गुना पी तो 10 पी हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा और 4 दूनी 8 80 हो जाएगा, 25 पंचे 125 125, नीचे अपन का 7 है, फिर पी, फिर 8 4 फिर 5, माध्य दिया गया 14, 10 पी उसको अलग कर लीजिए क्योंकि अब इसमें पी वाला तो कोनो है नहीं, अंक वाला है, अंक में जोड़ दीजिए। चलिए जी 5 5 10 की 0 बचा 1, 2 1 3 8 11 11 2 13 13 5 13 3 16, बच गया 1 1 1 2 2 1 360, नीचे देखिए पी प्लस 5 4 9 9 18 5 4 9 9 8 17 3 20 4 24। चलिए क्रॉस गुना कर दीजिए, नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो 14 गुना पी 14 पी प्लस 14 गुना 24, तो देखिए
24 चौके 96 हो जाएगा, बच गया 9 और 24 गुना 1 24 और 9, 24 9 आपका हो गया 30 3 33, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 10 पी प्लस 360, 14 पी आ जाएगा माइनस में 10, 360 माइनस हो जाएगा 336, तो 14 में गया तो 10 हो जाएगा 4 पी बराबर 6 4 10 24, 4 छके 24, इसलिए पी का वैल्यू 6। इस तरह से आपका यह भी सवाल रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह बात क्लियर हो रहा होगा। चलिए, और आपका कभी-कभी इस टाइप का भी सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में नहीं, आपका अक्सर लगभग 2 नंबर में सवाल आता है। इनको भी देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या है? सवाल है कि 11 परिणामों का माध्य 30 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28 है और अंतिम 6 परिणामों का माध्य 32 है, तो इसका छठे परिणामों को ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर क्या होते हैं मेरे भाई? माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो एक है, यदि इधर से गुना करेंगे तो आपका रहेगा प्रेक्षणों का कुल योग, इधर से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रेक्षणों की कुल संख्या गुना हो जाएगा माध्य। कहने का अर्थ यह हुआ, यदि हमें प्रेक्षणों का कुल योग निकालना हो तो प्रेक्षणों की संख्या में माध्य से गुना कर देंगे तो प्रेक्षणों का कुल योग निकल जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, 11 परिणामों का माध्य 30, 11 परिणामों का माध्य कितना मेरे भाई? 30। तो देखिए माध्य दिया गया है, कितना परिणाम है? 11 परिणाम है। माध्य कितना है? 30 है। तो निकाल लेते हैं इनका योगफल। योगफल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यदि हम प्रेक्षणों का कुल यदि हम योगफल निकालेंगे, योग निकालेंगे साथियों, तो क्या होगा? माध्य में गुना कर देंगे प्रेक्षणों की कुल संख्या से। तो 11 प्रेक्षण है तो प्रेक्षण आपका 11 है और माध्य आपका 30 है। तो 11 तिया 33 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 33। तो प्रेक्षणों का 11 प्रेक्षणों का जो कुल योग आपका आ गया, यानी प्रेक्षण मतलब उसको परिणाम बोल सकते हैं। 11 परिणामों का जो कुल माध्य, जो कुल योगफल आ गया साथियों, वह आपका 330 आ गया। अब देखिए, प्रथम 6 परिणामों का माध्य 28। चलिए, प्रथम 6 परिणामों का माध्य, प्रथम 6 परिणामों का माध्य आपका 28 है। तो निकाल लेते हैं, प्रथम 6 परिणामों का योगफल निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये योगफल का मतलब हुआ कि 6 परिणामों का योगफल। तो क्या करेंगे? माध्य में इस 6 परिणाम से गुना कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 8 छाके 48 बच्चा 4, 12 4 हो जाएगा 16, 168 आ गया है। अब फिर क्या दिया गया? अंतिम वाला, है ना? अंतिम 6 परिणामों का माध्य, अंतिम 6 परिणामों का माध्य आपका 32 दिया गया है। तो निकाल लेते हैं अंतिम 6 परिणामों का योगफल भी निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 32 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19 हो गया। चलिए, अब यहाँ से तो क्लियर हो गया है कि हमें 11 प्रेक्षणों का माध्य 30 दिया गया था, तो 11 प्रेक्षणों का योगफल निकाल लिए हैं। फिर प्रथम 6 परिणामों का मतलब प्रेक्षणों का माध्य आपका 28 दिया गया है, तो प्रथम 6 परिणामों का योगफल भी निकाल लिए हैं। फिर अंतिम आपका 6 परिणामों का माध्य 32 दिया गया था, तो अंतिम 6 परिणामों का योगफल भी निकाल। हमें निकालना है कि छठा परिणाम कौन सा? हमें निकालना है, क्या है?
छठी परिणाम ये निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आपका प्रथम 6 परिणाम और अंतिम 6 परिणाम का योगफल यानी कि 168 प्लस 169 दोनों को जोड़ देंगे और टोटल 11 जो था 11 को घटा देंगे। यहाँ देखिए ये भी 6 परिणाम है, ये भी 6 परिणाम, 6 कितना होगा 12 होगा, 12 में 11 को घटा देंगे, कितना है 330 घटा दीजिए, तो 8 2 10 9 6 15 1 16 2 1 3 माइनस 330। अब जो यह घट के आएगा यह हमारा छठा परिणाम क्या होने वाला है वो निकल जाएगा, तो छठा परिणाम जो होगा साथियों वो आपका 30 हो जाएगा। चलिए सेम सवाल यहाँ पर भी है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कट कॉपी पेस्ट। क्या है, यदि किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य भार 52 केजी है, यदि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार 50 केजी है और अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार 54 केजी है, तो 11वें छात्र का माध्य भार क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, तो चलिए जी।21 छात्रों का माध्य भार, देखिए 21 छात्रों का माध्य भार आपका साथियों 52 केजी, तो निकाल लेते हैं इसका योगफल यानी कि 21 छात्रों का वजन कितना होगा। तो क्या करेंगे, छात्रों की संख्या में माध्य से गुना कर देंगे, छात्रों की संख्या 21 है, अब माध्य कितना है 52 है। चलिए 21 दूनी 42 हो गया 4, 21 पंचे 105 और 4 105 और 4 109 हो जाएगा। चलिए कितना केजी आ गया। अब देखिए क्या दिया है कि कक्षा के प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार, प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार, 11 छात्रों का माध्य भार 50 केजी, 50 केजी है, तो निकाल लेते हैं यह 11 छात्रों का योगफल, तो 50 गुना कर दीजिए 11, 11 पच्चे 55, कितना हो जाएगा 550 केजी हो जाएगा। चलिए अंतिम 11 छात्र, अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार, अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार क्या होगा जी, आपका दिया गया है 54 केजी, 54 केजी, तो निकाल लेते हैं योगफल, 54 गुना 11, चलिए तो 11 चौको 44, 4 11 पचे 55, 4 हो जाएगा 59, कितना केजी आ गया। हमें निकालना है क्या, 11वें छात्रों का क्या होगा भार, 11वें छात्रों का माध्य भार क्या होगा, माध्य भार नहीं केवल भार निकालना, 11वें छात्रों का भार क्या होगा, तो क्या करेंगे वही सेम काम करेंगे, ये 11 यहाँ है 11 यहाँ, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, ये प्रथम 11 छात्रों का औसत भार और अंतिम 11 छात्रों का भार दोनों को जोड़ लेंगे और यहाँ 21वां जो है उसको घटा देंगे। यहाँ देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 में आपको 21वां खत्म, 21 खत्म, आपको 11वां बचेगा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना था जी आपका 550, 550 और 594 में घटा देंगे 21वें 21 छात्रों का योगफल 1092, 1092, चलिए 4 9 5 14 10 11 माइनस 1092, तो हो जाएगा 2 14 में गया 9 हो गया 9 5 14 तो 0, चलिए जी 52 केजी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को यह चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों हम लोग जो है ना अगले पार्ट में पार्ट 3 में मिलेंगे, जिसमें आप सभी को पूरा पढ़ाएँगे कि माध्य कितने तरह से होता है। आप जानते हैं कि माध्य को मोस्टली 2 विधि से बनाया जाता है, एक आपका प्रत्यक्ष विधि है, एक आपका लघु विधि है। फिर लघु विधि को 2 तरह से बनाया जाता है, एक आपका जो है ना अ, विचलन विधि होता है, एक आपका पग विचलन विधि होता है। इन सारी चीज़ों को हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका पार्ट होगा।
उसमें आपको माद का प्रकार पढ़ाएंगे और तीनों प्रकार आपको डिटेल में समझ। तो वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग मिलेंगे फिर से पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक नीचे दिया गया है, देख लीजिएगा, या आपके सामने लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।